एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 1110 में आप सभी का स्वागत है। आज की वेलकम लाइन, कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएगी, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएगी, चलते रहना कि कदम रुक ना पाए, अरे मंजिल तो मंजिल ही है, एक दिन तो आएगी। किसी भी फील्ड में, किसी भी एक्टिविटी में जब कामयाबी का सपना लेकर हम चलते हैं, तब रास्ते में आने वाली मुश्किलें, सिचुएशंस हमें जरूर डराती है, पर अपने हौसलों को ना गवाकर अपने पैशन, अपने एफर्ट्स, अपने हार्ड वर्क से हमें चलते ही रहना है, हमें बढ़ते ही जाना है, तभी मंजिल हमारे करीब जरूर आएगी। तो इसी बात से हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि हमें भी चलते ही रहना है। इकोनॉमिक्स में डिमांड के चैप्टर के सभी पॉइंट्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। वीडियो नंबर 101 से लेकर 109 तक सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। आज इस टॉपिक के रिलेटेड सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स अगर आप प्रैक्टिकली समझते हो, प्रैक्टिकल वे पर उसे देखते हो, एनालाइज करते हो, तो ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इजी है। तो देखते हैं आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इज बिकमिंग चीपर येट द डिमांड फॉर कार्स इज नॉट राइजिंग। Does it mean that the law of demand is not operative? सभी टॉपिक, सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। अब हम इन क्वेश्चन को उसी समझ के मुताबिक प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको कहा गया है कि पेट्रोल की प्राइस चीपर हुई है, फिर भी कार की डिमांड नहीं बढ़ी है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेटिव नहीं है। सिंपल सी बात है, नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तभी ऑपरेट होता है, तभी लागू होता है जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है, तो उसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है। दूसरी कमोडिटी की डिमांड में प्राइस के बढ़ने घटने से जो चेंज आता है वो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से नहीं है, दूसरे किसी फैक्टर की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ कार हैज नथिंग टू डू विथ लॉ ऑफ डिमांड। Next question, why should diamonds be priced so high and water be priced so low, even when water is essential to sustain life while diamonds are not? Diamond और water दोनों की प्राइस और दोनों के यूसेज के बारे में क्वेश्चन है। वाटर का यूसेज ज्यादा है क्योंकि वो हमारी लाइफ को सस्टेन करता है, तो फिर भी उसकी प्राइस लो है, और डायमंड की प्राइस हाई है। क्यों? क्योंकि वाटर है वो वैल्यू इन यूज कमोडिटी है और प्राइस इज लो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी डायमंड के मुकाबले, डायमंड की कंपैरिजन में ज्यादा है, और वो लाइफ को सस्टेन करता है, इसीलिए भी उसकी प्राइस लो होती है। और डायमंड्स जो है उसकी मार्केट वैल्यू हाई रहती है क्योंकि वो स्केयर्स है। क्वेश्चन 4, there are train and bus services between Morbi and Rajkot. If train fare between the two cities comes down, how will it affect the demand curve for bus travel? एशिया का सिरामिक हब है मोरबी। मोरबी एंड राजकोट ट्विन सिटी होते जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच ट्रेन एंड बस सर्विस चल रही है। तो जब ट्रेन का फेयर है वो डाउन होता है, उसकी प्राइस डाउन होती है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि बस ट्रैवल की डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इन दोनों सिटीज के बीच बस एंड ट्रेन सर्विस अवेलेबल है, इसका मतलब ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक के बदले आप दूसरे का यूज कर सकते हो। तो जब ट्रेन सर्विस का रेट फॉल होता है, तो इसका मतलब लोग ट्रेन सर्विस की डिमांड बढ़ाएंगे, यानी कि हमारी बस सर्विस की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, और इसको हमने इस तरह से दर्शाया है कि हमारा ये जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड एक्स विथ रीजन।
हमें रीजन देकर बताना है कि इस सभी सिचुएशन की एक कोई नॉर्मल गुड एक्स के उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट वन, प्राइस ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस जब फॉल होती है तब क्या होता है, इट्स डिमांड वुड इंक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस घटने से उसकी दूसरी जो चीज होती है, दूसरी कॉमोडिटी जो होती है, उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ने से रियल परचेसिंग पावर बढ़ती है। तो यहाँ पर उसका जो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू इट्स राइट। हमने देखा है कि जब डिमांड में इंक्रीज आता है तो हमारा डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करता है। दूसरी सिचुएशन है, न्यूज रिपोर्ट्स क्लेम दैट कंजप्शन ऑफ गुड एक्स हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। न्यूज रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि इस कमोडिटी का कंजप्शन करने से ह्यूमन हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह से इस कमोडिटी एक्स की डिमांड घटेगी यानी कि डिक्रीज होगी। डिमांड कर्व विल शिफ्ट इन इट्स लेफ्ट। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करता है, और जब डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। थर्ड सिचुएशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। किसी भी कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज होती है तब उसकी रियल परचेसिंग पावर भी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है वो कंजप्शन बढ़ाएगा यानी कि वो डिमांड बढ़ाएगा। डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू इट्स राइट। तो ये थे सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स में इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, पर इजीली उसे सोल्व भी किए जा सकते हैं। जब हम लॉजिकली, प्रैक्टिकली और कंसेप्ट में क्लियर होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हमें काफी स्कोर करा देते हैं। तो इसके साथ इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर डिमांड का हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम हमारे अगले वीडियो नंबर 111 में फिर से शुरू कर रहे हैं अकाउंट, जिसमें हमारा चैप्टर होगा सब्सिडरी बुक्स 2 और उसका टॉपिक होगा परचेस बुक। कैश बुक का स्टडी हमने कर लिया, अब हम सीखेंगे परचेस बुक। परचेस बुक क्या है, क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो नंबर 111 में। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।